हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है सैटरडे का और टाइम हो गया था 7 और आज तारीख थी 24 अगस्त और 7 बजे थे। तो मैं बस अपना लग गई थी वो तैयारी में, क्योंकि कल खाना बनेगा नहीं सातम का। तो आज छठ थी तो उसका मेरे को खाना बनाना था, तो मैं वही लग गई थी। और आज बहुत ज़्यादा सब कुछ बनाना था, सब्जियां वगैरह सब कुछ बनाना था। तो मैं इसके लिए 7 बजे से ही लग गई थी। और तो इसके लिए पहले मैंने काफ़ी सारा आटा ले लिया था, क्योंकि मुझे मेथी के बहुत सारे पराठे बनाने थे। एक तो घर के सुबह शाम खाने थे हमें, और फिर हमें आज बाहर भी जाना है, यानी जो जानवी के यानी हमारे जो बुआ जी हैं उनके घर पे हमें जाना है। तो आपस में हम लोगों ने यानी सब ने बात कर ली थी, सब वहाँ पे मिलने वाले हैं कल, यानी जाने वाले। तो आपस में बात कर ली कि कौन कौन क्या क्या बना के आएगा। तो इसके लिए फिर मैंने बोला था कि मैं मेथी के पराठे बना दूँगी, और बाकी सब्ज़ी वगैरह तो रात तक तो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने कहा मैं बाकी पात्रे बोले थे तो वो मिले नहीं, इसके पापा को बोला कि मिले ही नहीं वो आज। तो इसके लिए फिर मैंने इसके पापा मठिए ले आए थे, तो वो भी मुझे तलने थे। तो मैंने सोचा पहले जो भी पकाने का काम है वो पहले कर लेती हूँ, तो उससे फ्री होके फिर बाद में जो भी तलने का होगा वो बाद में लास्ट में करूँगी। तो उसके लिए फिर मेथी मैंने काट के धो ली थी 2-3 पानियों में। उसके बाद फिर ये आटा ले लिया था, तो आटे में मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी और जो साबुत तेल होते हैं, वाइट वाले तेल होते हैं जो, थोड़े से वो डाले थे। अजवाइन डाली थी, इससे क्या टेस्ट अच्छा आता है, तो वो डाले थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था काफ़ी सारा मोयन डाला था, क्योंकि फिर कल रात तक खाने हैं। तो नहीं तो फिर मोयन नहीं डालते तो सूख जाते पराठे। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें मोयन भी डाल दिया था, तेल यानी। और उसके बाद फिर मैंने आटा गूँध दिया था, ऐसे यानी सॉफ्ट आटा जो था वो मैंने गूँध दिया था। और ये आटा गूँधने में भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इतना सारा आटा था, गूँधा ही नहीं जा रहा था मेरे से तो इसके लिए फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था। उसके बाद फिर मुझे हमारे यहाँ पे मीठी रोटियाँ भी बनती हैं, तो उसके लिए मैंने गुड़ और चीनी और खसखस, इलायची ये डाल के मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था ये पानी। तो अभी इसके भी मैं आटा इसका तो बहुत ज़्यादा कड़क आटा गूँधना पड़ता है। तो इसके लिए फिर मैंने आटा ले लिया था, उसमें फिर ये जो घोल मैंने तैयार करके रखा है गुड़ चीनी का, इससे यानी आटा गूँधूँगी। जैसे हम बहुत लोग शक्करपारे ये सब बनाते हैं वो मैदे में बनता है, लेकिन मैं इसका आटा गूँध के और इसकी रोटियां बनानी है मेरे को। और थोड़ी इसकी मोटी रोटी बनती है। तो यहाँ पे इसमें भी मेरे को मोयन डालना था, तो इसमें मैंने पहले मोयन डाल के और आटे का पूरा मोयन लिया था। उसके बाद ये जो चीनी वाला पानी है उससे करके, और बिल्कुल यानी कड़क आटा गूँधना है। पूरियों का होता है, पूरियों से भी ज़्यादा कड़क आटा होता है, वो गूँधना होता है। तो इसमें मेरे को हाथ में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था, इतना कड़क गूँधना था। तो उसके लिए हाथों में भी दर्द हो गया था मेरे। लेकिन फिर इसमें भी काफ़ी टाइम, यानी ये सब काम करने में भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। 1 घंटा लग गया था, आटा गूँधने में ही 1 घंटा लग गया था मेरे को। और उसके बाद फिर जानवी बार-बार मैं आ रही थी, बोल रही थी मम्मी कोई हेल्प कराऊँ? तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मेरे को बेल के देती जा, तो मैं फिर फटाफट सेकती जाऊँगी। और उधर मैंने बीच वाले गैस पे ये जो मेरे को मीठी रोटी बनानी है वो मैंने कर दिया था, क्योंकि ठंडा भी मेरे को वही गैस करना है। तो इसके लिए फिर मैंने उसी में बिल्कुल सिम पे करके बनती है ये, क्योंकि मोटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसको बिल्कुल स्लो गैस पे बनाना पड़ता है। तो इसके लिए वो मैंने 2 तवे रख दिए थे। एक पे मैं वो बिल्कुल स्लो में बनाती जा रही थी, और दूसरी तरफ मैं फिर इधर पराठे बनाती जा रही थी। और जानवी तब तक फिर हमारे पड़ोस वालों से ये चकला बेलन ले आई थी, बोल रही थी मम्मी मेरे को भी दो, मैं भी आपको बिलवा देती हूँ। तो यहाँ पे वो नीचे उसको मैंने दे दिया था, यानी आटा भी दे दिया था मैंने उसको। वो अपना नीचे वो बना रही थी, और ऊपर फिर मैं अपना लगी हुई थी जो भी जितने भी पराठे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बनाने थे और टाइम भी लग जाता। तो इसके लिए फिर मैंने दोनों गैस जला लिए थे। तो बाद में तो फिर क्या हुआ कि जानवी भी बेलती जा रही थी, मैं भी बेल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो तीसरा भी गैस जला ही देती हूँ। तो फिर मैंने 3-3 तवे रख दिए थे, तीनों गैसों पे मैंने तवे चढ़ा दिए थे, और फटाफट करके जानवी भी नीचे बेलती जा रही थी अपना, मैं भी ऊपर बेलती भी जा रही थी और पकाती भी जा रही थी। और इसके लिए फिर मैंने तीनों ही यानी कर दिए थे। मैंने कहा तीनों पे करूँगी तो काम जल्दी होगा, और काफ़ी ज़्यादा भी थे तो नहीं तो एक पे तो मेरे को पूरी रात ही हो जाती। तो इसके लिए फिर मैं तीनों मैंने गैस जला दिए थे। और उधर उसमें भी फिर वो जो बन गए थे, जो मीठी रोटी होती है उसको थोड़ा मैंने मोटी बेली थी,
तो उसके ऊपर फिर लास्ट में घी, चाहे तो घी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घर जानवी घी खाती नहीं है, तो मैं वो पक रही थी तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा 2-3 चम्मच भर के उसमें ऊपर से भी घी यानी तेल लगा रही थी, ताकि क्या है पूरा दिन वो सॉफ्ट बनी रहे और अच्छी भी लगती है फिर खाने में। तो उधर जानवी से मैं पराठे यानी वो बेलती जा रही थी, तो मैं उससे वो लेती भी जा रही थी और फटाफट करके और बनाती जा रही थी। और तीनों मेरे गैस चल रहे थे, मेरे को इतनी ज़्यादा हंसी भी थोड़ा हो रही थी, मैंने कहा ये कर मैं आज क्या रही हूँ, पूरे तीनों करके कर रही थी। और इधर जानवी अपना, उससे गोल तो हो नहीं रहा था, तो ये ले लिया था राउंडर उसने जो यानी स्टैंड है ये, तो उससे ही वो अपना गोल करती जा रही थी। और उसने भी काफ़ी ज़्यादा, उसने भी बेल दी, थोड़ा देर लगा रही थी, लेकिन उसने भी काफ़ी ज़्यादा, उसकी भी हेल्प मेरे को मिल ही गई थी। उसने अपना उसको हंसी मजाक भी करती जा रही थी, और बातों बातों में क्या हुआ मुझे मालूम भी नहीं चला कि कब जल्दी से बन गए। नहीं तो फिर अकेली करती रहती तो थोड़ा ऐसा लगता है कि बोरिंग सा लगता है, लेकिन वो बैठी थी तो पता नहीं बीच बीच में बातें भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पराठे बन चुके हैं मेरे। जानवी इधर गिन रही, कितने बने? 40 होंगे बेटा, 40। गिन क्यों रही है बेटा? जितने भी हो अभी। 7 मैंने इसको बोला था मैं 40 के आसपास बनाऊंगी, तो इसके लिए अभी इसको गिनना है कि 40 होते हैं कि नहीं होते। और पसीने से हालत इतनी ज़्यादा खड़े खड़े ख़राब हो चुकी है। इधर जो मीठी रोटियां बनाते हैं हम, ये 7 मैंने बनाई थी, ये भी बन चुकी है। एक अभी बाकी है। इतने 40 वो पराठे बन गए, लेकिन ये 7 ये नहीं बनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल सिम पे बनानी पड़ती है ताकि कच्ची नहीं रह जाए अंदर से, तो इसके लिए इसमें टाइम लगता है। और मैंने देखो 3 गैस जला दिए थे। अब इसमें से ठंडा तो एक ही करना है मेरे को, बाकी इनको नहीं करूँगी। और अभी मेरे को बनानी है सब्जियाँ। 25, 26, इसकी गिनती चालू है सब। तो मैं सब्जियाँ भी देख रही हूँ, सोच रही हूँ आलू भिंडी की सब्जी तल देती हूँ। और दूसरा, इसके पापा मठिया ले आए तो बोल रहे थे थोड़े वो भी तल देना। बाकी देखूंगी। अभी खाना घर का तो उसके जानवी ने आज बोल दिया इसके पापा को, मम्मी थक गई है, मम्मी खाना नहीं बनाएगी, तो बाहर से पाव भाजी ले आना। और वैसे भी बच्चों का आज मन भी कर रहा है पाव भाजी खाने का, क्योंकि कल फिर ठंडा खाएंगे। परसों इसका व्रत है, तो हमें बाहर भी कल जाना है, तो इसके वजह से जाने पड़े। आज मम्मी पापा से बोल के मैं पाव भाजी मंगाती हूँ, मेरे को पाव भाजी खाने का मन हो रहा है, तो इसके लिए इसने पाव भाजी बोल दी है। और अभी बस जो सब्जियों का काम बाकी है वो भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ, तो मैं भी फिर किचन विचन क्लीन करके फ्री हो जाऊँ। उसके बाद फिर कपड़ों का भी देखना है, क्योंकि कपड़े अपने लपेट के जाऊँगी, प्रेस सब करके जाऊँगी। कितने 40 हो गए पूरे? तो हाँ, इसको काजू बादाम दे जाने थोड़े खाने के लिए बेटा। और हमारे घर में ऐसा चकला भी नहीं हुआ। तो अभी सब्जी बाकी है। हाँ क्या? आंटी से मांगा। हाँ ठीक है। बस अभी सब्जी बना देती हूँ, मठिया भी तल देती हूँ, और क्लीनिंग करके उसके बाद फिर कपड़े लपेटने, प्रेस भी करने। और ये देखो ऐसे बैठ के मस्ती की है लास्ट में। चलो करते हैं अपना काम फटाफट से। और फ्रेंड्स, मेरे एकदम परफेक्ट शेप के बने हैं रोटियाँ, पराठे, और मम्मी के एकदम परफेक्ट शेप। हम लोग उससे राउंड करके बनाए तो परफेक्ट गोल ही बन गए। मैंने आपको मना कोई किया था करने के लिए, अपना टाइम कौन वेस्ट करेगा। चलो रखते हैं फटाफट दूसरे कामों पर। तो उसके बाद फिर मैंने सब्जियां वगैरह काट ली थी, भिंडियाँ काट दी थी, आलू काट दिए थे, और ये मठिए जो थे ये भी मेरे को तलने थे। तो ये मठिए मेन गुजरात के फेमस है, और कोई जगह तो मुश्किल मिलती है, क्योंकि ये पापड़ के जैसे थोड़े होते हैं और मीठे होते हैं थोड़े टेस्ट में, और काली मिर्ची शायद डली होती है, तो यहाँ पे ही मिलते हैं, बाकी गुजरात में तो कहीं नहीं मिलते ये। तो इनको भी मैंने कहा आज वैसे पात्रा इसके पापा बोले थे लेके आऊँगा, लेकिन फिर मिले नहीं, तो इसके लिए फिर ये मठिया ही लेके आए थे। बोला इनको ही तल के रख देना थोड़े, तो खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, और जहाँ वहाँ पे भी थोड़े ले चलेंगे। तो उसके बाद फिर मठिए तल दिए थे। बाद में ये मिर्ची, जो बड़ी मिर्ची होती है जो फीकी होती है, ज़्यादा तीखी नहीं लगती है, तो उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने भिंडी फ्राई करने के लिए रख दी थी, और तब तक मैं फिर जो ये मिर्ची मैंने तली थी, तो इसका मुझे मसाला जो भरना था अंदर, उसके लिए तैयारी कर रही थी। तो उसमें मैं डालती हूँ जीरा, डालती हूँ सौंफ, डालती हूँ और थोड़ी सी राई डालती हूँ। तो उसको मैं दरदरा करके और कूट रही थी। तब तक मेरी भिंडियाँ भी तल गई थी। तो उसमें फिर मैंने
आलू भी फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और ये मसाला मैंने कूट दिया था, तो उसमें फिर थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और मिर्ची मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मिर्ची चाहे कितना भी बोलो फीकी होती है, लेकिन थोड़ी तो उसमें तिखास तो होती ही है। तो इसके लिए मिर्ची मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं की थी। तो ये जो मसाला मैंने बनाया, बस इसको मैंने सब मिर्चियों में भर दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा और नॉर्मल सा फ्राई और कर दिया था, ताकि ये जो मसाला है थोड़ा सा पक जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल सा। तो उसको भी फिर मैंने वापस फ्राई करने के लिए रख दिया था उधर उसी, यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने तेल कुछ भी नहीं डाला था उसमें। मिर्ची में भी इतना काफ़ी तेल था, तो उसको मैं ही डाल दिया था। और इसको बस सिम पे करके और 2-3 मिनट तक मैंने पका लिया था। बाद में जब जो ये भिंडियाँ फ्राई हो गई थी, तो इसके लिए भी जो मसाला, सूखे मसाले, वही नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ये मैंने तैयार कर दिए थे। तो इनको भी भिंडियों में भी जो है ये सब मसाले भर दूँगी। और उसके बाद फिर आलू भी जब तक मेरे हो गए थे फ्राई, तो फिर मैंने वो भी निकाल दिए थे। और ये सब करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा, लगभग 11 सवा 11 हो ही गए थे। 7 बजे की मैं लगी हुई थी, 11:15 बजे गए थे। तो उसके पापा भी खाना तो लेके आ गए थे, यानी पाव भाजी, लेकिन बोल रहे थे तू अपना पहले काम ख़त्म कर ले, उसके बाद में ही खाते। तो वो भी अपना बाहर बैठे थे, टीवी देख रहे थे। और मैंने कहा चलो मैं अपना जो भी है काम पहले कर लेती हूँ। तो इसके लिए फिर थोड़ी जल्दी भी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भी भूख तो लग गई थी। तो मैंने कहा मैं फटाफट से अपना काम पहले निपटा लेती हूँ, फिर खाना देती हूँ। तो इधर सब्ज़ी मेरी हो गई थी तैयार, सब मेरा हो गया था काम, मठिए भी तल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने जो ये पाव भाजी लेके आए थे इसके पापा, वो मैंने निकाल दी थी। और इधर पाव भी मैं साथ साथ सेकती जाऊँगी कट करके, और वो भी मैं सेक रही थी। और इधर पाव भाजी में जो एक एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा तेल होता है, तो वो मैंने फिर निकाल दिया था, क्योंकि उससे क्या है, फिर बच्चों को खांसी हो जाती है उस तेल से। तो इसके लिए जो भी एक्स्ट्रा का ऑयल होता है, मैंने वो ऊपर से पूरा निकाल दिया था। बाद में फिर इसके पापा भी आ गए थे हेल्प कराने के लिए, मैंने उनको बुला लिया था। तो बोले थे यार थोड़ा सब्जी में थोड़ा सा बटर और चीज़ ऐड करता हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लो जो तुमको अच्छा लगे। तो वो अपना कट करके बटर भी डाल रहे थे, और जो चीज़ होती है उसके भी मैंने उनको बोल भी रही थी छीण करके डालो, तो उन्होंने बस ऐसे बोला मेल्ट हो जाएगी कट करके डाली। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो हो ही नहीं रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसको कर भी रहे थे, लेकिन वो फिर मेल्ट ही नहीं हो रही थी। तो बाद में फिर बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा गर्म कर दे, तो फिर क्या अच्छी तरह पूरा मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा जब तक मैंने ये सेक तो दिए पाव वगैरह और ये कटोरी वगैरह, मैंने कहा तब तक आप बाहर लेके जाओ, मैं फिर सब्ज़ी गर्म करके और ले आती हूँ। तो वो अपना फिर चले गए थे बाहर लेके सब कटोरी वगैरह सब, और मैंने इधर लगी थी अपना सब्ज़ी गर्म करने में। और मैं एक्स्ट्रा के भी साथ साथ काम किए जा रही थी, जो बर्तन खाली होते जा रहे थे बाहर रखती जा रही थी, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा कम होता है कि पूरा वैसे ही किचन बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो इसके लिए फिर मैं जो एक्स्ट्रा के होते हैं वो भी मैं सामान हटाती जा रही थी। और इधर प्याज थोड़ा यानी पैसे पाव भाजी के साथ में आता है, लेकिन कम आया था थोड़ा, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्याज और भी एक काट दिया था। तो इधर बस हम सब बैठ गए थे खाने के लिए। और इन्होंने आज गद्दे वगैरह पहले ही बिछा दिए थे, क्योंकि ये अपना टीवी देख रहे थे, तो बोला लेट के देखेंगे, तो इसके लिए इन्होंने पहले ही गद्दे बिछा दिए थे। तो यहाँ पे ऊपर भव्य, और इसके भव्य अपने दादू से बहुत ज़्यादा वैसे भी लाडला है, तो वो अपने दादू के साथ बैठ गया था ऊपर खाने के लिए। और हम फिर सब जने बैठ गए थे इधर नीचे, जानवी, मैं और उसके पापा फिर नीचे ही बैठ गए थे खाने के लिए। और हम वैसे भी हमेशा नीचे ही बैठते, कभी कभार ही ऐसा होता है कि हम ऊपर खाते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ हम नीचे ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बस हो गया था हमारा खाना। और जानवी को बहुत ज़्यादा लेटने की हो रही थी, तो उसने फिर फटाफट करके मेरे को, वो देख भी रही थी मम्मी थक गई, तो फिर बहुत ज़्यादा आज तो वो हेल्प करा रही थी। तो जो भी बर्तन वगैरह थे सब वो उठा के बाहर रख के, उसके बाद उसने फिर यहाँ पे झाड़ू भी यानी लगा दी, यानी उसको सोना था तो फटाफट करके उसने यहाँ से पूरा क्लीन भी कर दिया, झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा कर दिया था क्लीन। उसके बाद फिर मैं अपना आ गई थी वापस वही किचन में। तो ये सब मेरे को मठिए भी ठंडे हो गए थे, तो मैंने कहा इनको भी डब्बों में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है बारिश की वजह से। आज भी पूरा दिन बारिश थी, तो नहीं तो फिर क्या है सुबह तक तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा इनको भी फिर डब्बों में भर के और रख देती हूँ। और जो लेके जाने के लिए वो मैंने एक्स्ट्रा फिर पन्नी में भर के रख दिए थे। बाद में फिर ये भी जो पराठे भी बना के रखे थे वो भी हो गए थे ठंडे, तो मैंने कहा उनको भी फिर बंद करके रखूँ, नहीं तो फिर क्या है सुबह तक सूख जाएंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो इसके लिए फिर मैं, वो भी हो गए थे ठंडे, तो मैं जो भी जितने फिर गरम रोटी के डब्बे में है वो मैंने उसमें भर के रख दिए थे।
बाकी तो जो थे वो मैंने फिर उनको फिर ऐसे ही उसमें पूरा अच्छी तरह करके कवर करके और पैक करके रख दिए थे, जैसे सूखे नहीं। और ज़्यादा फिर मैंने इसके लिए भी बनाया है क्योंकि सुबह सुबह में यहाँ पे मांगने वाले काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो एक एक दो दो सबको देने ही पड़ते। कोई मांगने आए तो फिर ना भी नहीं बोल सकते खाने के लिए, तो इसके लिए फिर मैं मोस्ट ऑफ ज़्यादा ही बनाती हूँ कि देना होता है। तो उसके बाद ये सब्ज़ी भी मेरी हो गई थी ठंडी, तो इसको भी मैंने निकाल दिया था। और जो ये मिर्ची है इसको भी मैंने जो बन गई थी फ्राई की थी वो भी मैंने निकाल दी थी। और बस इनको फिर ढक के मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि चाहे कितनी भी बारिश हो थोड़ी गर्मी तो रहती है, तो बाहर तो फिर आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने उनको फ्रिज में ही रख दिया था। मैंने कहा ख़राब नहीं होंगे, तो फ्रिज में ही रख दिया था। बाकी जो भी बर्तन जो थे वो मैंने सब बाहर निकाल दिए थे। बाकी जो धुले हुए पड़े थे उनको मैं रैक में साथ साथ लगाई जा रही थी, क्योंकि मेरे को शाम के जो कप प्लेट्स पड़े थे वो अभी मेरे को धोने थे, वो धोए नहीं थे। तो मैंने कहा उनको भी फिर धो देती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर वो चाय, इसके पापा कई बार जल्दी उठते हैं, चाय वाय पीते हैं, तो उनको फिर कप नहीं मिलते तो फिर बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा उनको कप वगैरह भी धो के और रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं लगी थी इधर क्लीन करने में। और मैंने ये गैस का यानी ऊपर इसके लिए नहीं किया, क्योंकि वो तवा मैंने रखा हुआ है, तो एक बार हम जो तवा चढ़ा देते हैं तो फिर दूसरे दिन शाम को ही वो उतारते हैं, क्योंकि वो उसको एक बार ठंडा कर देते हैं तो बाद में फिर उसको उठाते नहीं हैं वहाँ से। तो इसकी वजह से मैंने फिर उठाया ही नहीं था, और वहाँ से ऐसे ही मैंने जो भी क्लीनिंग थी वो मैंने सब कर दी थी। और बस आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।